मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो कॉमर्स। आप सभी का दिल से हृदय से मेरे यूट्यूब चैनल जीरो कॉमर्स में स्वागत है। जैसे कि मैं 2-4 दिन के बाद जो है ये वीडियो या क्लासेस ले रहा हूँ, बिकॉज़ आप सभी को पता है कि अभी जनगणना चल रहा है और जनगणना का ट्रेनिंग हो रहा है। तो इसमें मैं 2-3 दिन व्यस्त हो गया था, जिसके कारण अकाउंट्स की क्लासेस नहीं ले पाया, नहीं आपको वीडियो दे पाया। इसके लिए हम दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगते हैं आपसे। लेकिन चलिए, अब ट्रेनिंग के टाइम ख़त्म हो गया है, तो फिर से आप सभी के सामने मैं जुड़ रहा हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए प्रॉब्लम के साथ। प्रॉब्लम है 7, जो एसके सिंह अकाउंट से लिया गया है। आपको सबको पता है कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वह एसके सिंह अकाउंट से ही पढ़ा रहा हूँ। सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप मैच करा के देख लेना। नेक्स्ट है, अब इस प्रॉब्लम 7 को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे बनाएंगे, ज़रा इसको देखते हैं। पहला जो है, इसमें कहता क्या है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, निम्नलिखित लेन देनों का रोज नामचा कीजिए। ठीक है, 2020 का इवेंट है और दे रहा है जून 1। जून 1 को क्या इवेंट हुआ है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹25,000, यानी आपने 25,000 रुपया लगाकर, नगद लगाकर व्यवसाय शुरू किया है। तो आपको तो पता है व्यवसाय शुरू करने का एंट्री क्या होता है ना? व्यवसाय शुरू करने का एंट्री क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2020 लिख देंगे। ठीक है, और ये जून 1 को इवेंट है, यानी क्या करने का? व्यवसाय शुरू करने का। तो कैश लगाकर व्यवसाय शुरू किया तो वही हो जाएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिंग लगा देंगे और डॉट 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 प्रश्न उतार देंगे। प्रश्न को यहाँ मेंशन कर देना है और ब्रैकेट भर देना है। ठीक है, और क्या है, 25,000 डेबिट में, 25,000 क्रेडिट में डाल देना है अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ज़रा देखेंगे आप लोग। जनवरी 2 को कहता है कि परचेज फर्नीचर ₹2,500, यानी आपने, मैं बार बार कहता हूँ कि इसमें आई लगाकर सारे प्रश्नों को पढ़ना है। आपने 2,500 रुपया का फर्नीचर खरीदा है, तो निश्चित है कि फर्नीचर कॉमसिन होगा और कैश गोज आउट होगा, है ना? 2 आइटम निकलेंगे, एक फर्नीचर निकलेगा, एक कैश निकलेगा। ठीक है, क्या खरीदा? वस्तु का नाम दिया है फर्नीचर, आपने खरीदा है, तो फर्नीचर तो रियल अकाउंट हो जाएगा। और रियल जितने भी संपत्ति होते हैं, एसेट्स होते हैं, वे सब रियल अकाउंट से संबंध रखते हैं। तो फर्नीचर क्या हो गया? ये एसेट्स हो गए और ये रियल अकाउंट से बिलोंग करता है। तो और कैश, इसमें 2 आइटम जैसे निकलेंगे ना, एक निकलेंगे क्या? फर्नीचर। ठीक है, और दूसरा क्या निकलेंगे? कैश। तो ये तो दोनों रियल अकाउंट है ना। तो रियल अकाउंट का क्या नियम है? एक आता है तो दूसरा जाता है। ठीक है कि नहीं? एक आता है तो दूसरा जाता है। तो फर्नीचर कॉमसिन होगा, कैश गोज आउट होगा। कॉमसिन को हम क्या करेंगे? डेबिट, और गोज आउट को क्या करेंगे? क्रेडिट, यानी फर्नीचर टू कैश। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो गया? कैश अकाउंट। ध्यान रखेंगे, कभी भी जर्नल करने के बाद इसको अंडरलाइन कर देना है और विंग लगाकर प्रश्नों को हम यहाँ मेंशन कर देंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक है, ये था जून 2 को इवेंट था, जून 2।
पैसा इसका है 25,500 रुपया। तो क्या करेंगे कि आप 2,500 डेबिट में डाल दीजिए और 2,500 क्रेडिट में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 को। जून 4 को लिख रहा है कि आई ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 5,000। यानी मैंने या आपने, ये दिमाग में रखिएगा, जब आप पढ़िएगा अपनी बुक में तो मैं कहिएगा, मैंने, है ना। मैं भी यहाँ मैंने ही पढ़ रहा हूँ। मैंने बैंक में क्या करा, एक खाता खोला और 5,000 रुपये उसमें जमा किया, ठीक है। तो यहाँ से 2 आइटम निकलेंगे, एक निकलेंगे बैंक, एक निकलेंगे कैश। बैंक कौन सा अकाउंट है आपको पता है, पर्सनल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के कितने नियम, 2। रियल अकाउंट के कितने नियम, 2। या बैंक में आप पैसा जमा करोगे खाता खोलकर, तो बैंक क्या होगा, रिसीवर होगा, यानी पैसा आपका जो है वह पाने वाला होगा। तो पाने वाले को क्या कर देंगे, डेबिट, यानी रिसीवर को डेबिट, है ना। और क्रेडिट तो होगा नहीं क्योंकि गिवर है नहीं बैंक, वह क्या है, रिसीवर है। तो पर्सनल अकाउंट के जो 2 नियम हैं उसमें से एक या तो डेबिट वाला होगा, नहीं तो क्रेडिट वाला। दोनों एक साथ तो होगा नहीं एक ही आइटम के लिए। अब चलते हैं, ज़रा ध्यान दें कैश पर। कैश रियल अकाउंट है। जब आप बैंक में पैसा जमा करोगे तो कैश गोज आउट होगा कि कॉमसिन होगा, ये कैश गोज आउट होगा। गोज आउट होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो बैंक टू कैश चढ़ा दीजिए। क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट और 2 हो जाएगा आपको कैश अकाउंट। जून 4 को being cash deposited into बैंक, ऐसा नरेशन आप लिख देंगे। ये 5,000 रुपये का है लेन देन, 5,000 रुपये का ट्रांजैक्शन है, 5,000 डेबिट में 5,000 क्रेडिट में चढ़ा दिया। नेक्स्ट है, अब एंट्री देखिए कितने तारीख को। नेक्स्ट है 8 जून को, बॉट गुड फॉर कैश। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने 2,500 रुपये का नगद माल खरीदा है। तो यहाँ पे देखिए वस्तु का नाम नहीं दिया है, क्या खरीदा, तो गुड्स खरीदा। अब गुड्स में ना फर्नीचर है, ना लैंड है, बिल्डिंग प्लांट मशीन कुछ नहीं है। स्पष्ट रूप से यह क्लियर नहीं है कि सामान जो है वह वस्तु का नाम क्या है। तो इसलिए इस पीरियड में हम क्या करेंगे, परचेज लिखते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये आपने खरीदा, क्या खरीदा, सामान खरीदा। तो गुड्स का तो हम लोग एंट्री में जर्नल में डालते नहीं हैं, गुड्स के बदला में क्या डालते हैं, परचेज। तो एक परचेज निकलेगा, ध्यान से समझेंगे, क्या निकलेगा, एक निकलेगा परचेज, ठीक है। और दूसरा क्या निकलेगा, कैश। परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का आइटम है, चूँकि खरीदना आपके लिए खर्चा हानि होता है। कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में 2 नियम है ना, डेबिट क्रेडिट के जो रूल्स है, इसके 2 नियम है नॉमिनल अकाउंट के। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, यानी डेबिट उसी को करना है जो खर्चा हानि है, और क्रेडिट ऑल गेंस इनकम, और लाभ आय को क्रेडिट करना है। तो खरीदना आपके लिए खर्चा हानि है, इसलिए यह परचेज डेबिट हो जाएगा। कैश रियल अकाउंट है। ये क्या होता है, रियल अकाउंट के 2 नियम हैं, कॉमसिन एंड गोज आउट। तो अगर कैश कॉमसिन होता है तो डेबिट करेंगे, कैश अगर गोज आउट होता है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे,
है ना, तो परचेज टू कैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसी तरह हम क्या करेंगे, बिंग लगा देंगे और नरेशन यहाँ पोस्ट कर देंगे और घेर देंगे। ठीक है, ये जो इवेंट हुआ है जून 8 को, कितने रुपए का लेन देन है, 2500 का। 2500 डेबिट में और 2500 क्रेडिट में चढ़ा दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो एंट्री है ना, यानी 11 को, जून 11 को क्या कहता है, सोल गुड फॉर कैश। यहाँ खरीदा है आपने और यहाँ बेचा है आपने, यहाँ नगद खरीदा है और यहाँ नगद बेचा है। तो दिमाग में लगाइए या दिमाग आप ये थोड़ा सा बढ़ाइए, जब कोई वस्तु या आप नगद बेचोगे तो क्या होगा, एक निकलेगा कैश और दूसरा निकलेगा सेल्स। गुड्स तो लिखते नहीं हैं, बेचा तो सामान ही ना, लेकिन गुड्स के बदला में हम सेल्स निकालते हैं और ख़रीदने के पीरियड में गुड्स नहीं परचेज निकालते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब आगे करेंगे कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट के कितने नियम, 2 नियम है ना, डेबिट वाट कॉम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। जो आता है डेबिट करना है, जो जाता है क्रेडिट करना है। तो जब माल आप बेचेंगे तो कैश क्या होगा, कॉम्सिन होगा। तो कॉम्सिन को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। सेल्स कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब जब ये सेल्स नॉमिनल अकाउंट होगा तो आपके लिए खर्चा हानि है कि आमदनी है, बेचना हमें हमेशा आमदनी होता है क्योंकि सेल्स में प्रॉफिट शामिल होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये लाभ आय होगा। लाभ आय होगा तो क्या होगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या डालेंगे एंट्री, आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीइंग कैश सेल्स। ये इवेंट है जून कितने तारीख को, 11 को। ठीक है, 5500 5500 डेबिट में चढ़ाइए और 5500 क्रेडिट में। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री अब जरा देखिए क्या है, जून 12 को क्या कहता है, पेड वेजेस टू वर्कर, यानी आपने मजदूरी भुगतान किया है, किसको, वर्कर को। तो यहाँ से हम 2 आइटम निकालेंगे, एक निकालेंगे वजेज, एक निकालेंगे कैश। वर्कर को हम अंडरलाइन करते हैं, आपको बताया गया है कि नॉमिनल अकाउंट में किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता है। वर्कर कोई आदमी है, पर्सन है, तो उस व्यक्ति को हम लोग नॉमिनल अकाउंट के पीरियड में ध्यान ही नहीं देंगे उस व्यक्ति पर, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में जो खर्चा हानि होता है वह हमेशा कैश में होता है, नगद में होता है। और जब कैश लेन देन होती है, ठीक है, चाहे खर्चा हानि हो चाहे खरीदना हो, जब कैश लेन देन होगा तो वहाँ पे नाम नहीं लिखा जाता है, किसी व्यक्ति का, इंडिविजुअल पर्सन का, व्यक्ति का नाम हम नहीं लिखते हैं। इसीलिए यहाँ हम वर्कर पर ध्यान नहीं देंगे, इसको हम विलुप्त कर देंगे। तो 2 आइटम क्या निकलेगा, एक निकलेगा वजेज, पेड। पेड मनी क्या हो गया, कैश। कैश आपने पेड किया है, ठीक है,
तो एक वजेज निकालेंगे, अब पेड दिया हो तो वहाँ पे कैश निकाल देगा, वजेज कैश निकल गया। अब ये नॉमिनल अकाउंट है, मजदूरी देना आपके लिए खर्चा हानि है, तो खर्चा हानि को क्या करेंगे, डेबिट। कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। जब आप किसी वर्कर को मजदूरी दोगे तो कैश क्या होगा, गोज आउट होगा। गोज आउट होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि यह कैश क्या है, रियल अकाउंट का आइटम है। ठीक है, वजेज टू कैश हो जाएगा एंट्री। वजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, बिंग लगा दीजिएगा, नरेशन को पोस्ट यहाँ पे कर देंगे, मेंशन कर देंगे और इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अब आपने मजदूरी कितना दिया है, तो 1200, यानी 1200 रुपये आपने मजदूरी दिया। ये होता है जून कितने तारीख को, 12 तारीख को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कितने तारीख को है, जून 17 को एंट्री है। अब नेक्स्ट यहाँ लिख दीजिए जून 17। जून 17 को क्या कहता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जून 17 को लिख रहा है परचेज गुड फ्रॉम एसएन फॉर कैश ₹1800, यानी आपने एसएन से नगद सामान खरीदा है। तो अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमको न एसएन पर ध्यान नहीं देना है, आपको सीधे दो आइटम पर ध्यान देना है, एक परचेज पर, एक किस पर, कैश पर। परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, खरीदना आपके लिए क्या है, खर्चा हानि है, खर्चा हानि को डेबिट करेंगे। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का आइटम है। कैश जब खरीदेंगे, जब आप कैश में खरीदेंगे तो कैश कॉमसिन होगा कि गोज आउट होगा, कैश गोज आउट होगा, तो एंट्री क्या बनेगा, जर्नल परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी परचेज इसलिए डेबिट होगा क्योंकि खर्चा हानि है, नॉमिनल अकाउंट का आइटम है। कैश इसलिए क्रेडिट होगा क्योंकि यह रियल अकाउंट का आइटम है और कैश खरीदने के पीरियड में गोज आउट होता है। ठीक है, तो डाल दीजिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, पैसा कितना है, 1800 रुपया, देख लीजिए आप लोग, 1800 रुपया डेबिट में डालिए, यानी 1800 और एक क्रेडिट में। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब चलते हैं क्या लिख रहा है, यार देखिए, ये भी हो गया एंट्री आपका। नेक्स्ट है पेड कैरीज ऑन परचेज, यानी 150 रुपये। इसका अर्थ हो गया कि आपने सामान खरीदा, क्या खरीदा, सामान खरीदा और उस पर आपने भाड़ा चुकाया। क्या चुकाया, भाड़ा। तो इसमें से दो आइटम निकलेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक निकलेगा कैरीज, एक निकलेगा पेड। पेड का मतलब क्या हो गया, कैश। ठीक है, या आप कैरीज ऑन परचेज भी लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शॉर्टकट कैरीज निकाला। कैरीज की कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। ठीक है, भाड़ा देना आपके लिए हानि है, खर्चा हानि है, तो खर्चा हानि को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश गोज आउट होगा, कोई भी खर्चा करो तो कैश कॉमसिन नहीं होता है, कैश गोज आउट होता है। तो गोज आउट होगा तो क्या होगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, यानी कैरीज टू कैश। क्या एंट्री हो जाएगा, कैरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको अंडरलाइन कर दीजिए, कैरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, बिंग प्रश्न को यहाँ मेंशन कर दीजिए और लिख दीजिए। ठीक है, ये 150 रुपये आपने भाड़ा का चुकाया है,
वस्तु खरीदने के दरमियान। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट एंट्री है 22 को, 22 जून को सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट 2000। अब ध्यान दीजिए, आपने श्याम को उधार माल बेचा है। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। तो आपको बताया गया है, कई बार आपसे चर्चा किया गया है कि जब माल उधार बेचेंगे तो बेचने के जब उधार माल बेचेंगे तो क्या होगा? वहाँ ना कैश कॉमसिन होगा ना गोज आउट होगा। मतलब वहाँ पे क्या होगा? उधार के पीरियड में पर्सनल अकाउंट पर ध्यान देंगे, यानी किसी व्यक्ति को आपने बेचा है, व्यक्ति विशेष को, उसने कैश आपको दिया नहीं है, तो उधार लेन देन के पीरियड में हम किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं। तो दो आइटम निकलेगा इसमें से। कौन? एक निकलेगा श्याम, एक निकलेगा सेल्स। श्याम्स, एक निकलेगा सेल्स। श्याम्स कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के कितने नियम है? 2, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। अब ध्यान से समझो, जब आप माल बेचोगे श्याम को, तो श्याम क्या होगा? माल पाएगा, तो पाने वाले को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, और सेल्स तो ऑलरेडी क्रेडिट होता ही है, तो श्याम से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उधार के पीरियड में हम नाम लिखते हैं, नहीं लिखेंगे तो फिर भूल जाएंगे ना, तो फिर पैसा कैसे मांगेंगे आप? ठीक है, इसलिए उधार में आपको नाम लिखना जरूरी है। 2000 रुपया का है, 2000 डेबिट में और 2000 क्रेडिट में। ठीक है, ये जो डेट है दोनों का, पहले वाला था 18 तारीख को, जून 18। ये जो एंट्री है आपको जून 22 को है, जून 22 को। अब इसको अंडरलाइन कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट एंट्री देखिए कितने तारीख को। क्या कर रहे थे तुम लोग? चलो निकलो। नेक्स्ट है परचेज पोस्टल स्टाम्प, यानी आपने पोस्टल स्टाम्प खरीदा है, यानी डाक टिकट। कितने रुपए का खरीदे हैं? 20 रुपए का। तो निश्चित है कि आपने पोस्टल स्टाम्प खरीदा है, वस्तु का नाम दिया हुआ है। क्या खरीदा? तो पोस्टल स्टाम्प। तो जब खरीदने के पीरियड में वस्तु का नाम दिया रहे तो हम वस्तु का नाम लिखते हैं, इसलिए यहाँ से 2 आइटम निकलेगा। एक निकलेगा पोस्टल स्टाम्प और दूसरा निकलेगा कैश। ये आपके लिए नॉमिनल अकाउंट है, खरीदना आपके लिए क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा आनी है। तो खर्चा आने को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। अब खरीदेंगे कोई भी सामान तो कैश गोज आउट होता है, तो कैश गोज आउट होगा तो क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा, चूँकि यह रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का आइटम है। तो हम क्या करेंगे? पोस्टल स्टाम्प अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पोस्टल स्टाम्प्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। बीइंग पोस्टल स्टाम्प्स परचेज। ठीक है, पैसा इसका है 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ डेबिट में और 20 रुपीज़ क्रेडिट में। ठीक है, अब देखिए ये पेज भर गया। तब आपको एक विद्या दिए थे, आपको ज्ञान दिए थे कि जब भी पेज भर जाए और भी प्रश्न बाकी है, आगे अभी 2-4 प्रश्न और करना है, तो एक सिंगल अंडरलाइन खींच देंगे। ये सभी डेबिट वाले को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। डेबिट वाले को जोड़कर यहाँ लिखेंगे, और फिर क्रेडिट वाले, ध्यान दीजिएगा कौन सा आइटम है? क्रेडिट वाला। क्रेडिट वाले आइटम को जोड़कर हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब इसको क्या लिखते हैं? नाम देते हैं टू, है ना, CYF कैरिज फॉरवर्ड।
क्या नाम देते हैं, टू सी बाई एफ, कैरिज फॉरवर्ड। अब इसको हम क्या करेंगे, इसी पैसा को है ना नेक्स्ट पेज पे चढ़ाते हैं। तो पहले हम इसको पलट लें। आइए, हम क्या करेंगे, एक क्रेडिट का अमाउंट खींचेंगे, 2-3 एंट्री करना है इसीलिए, और एक क्या करेंगे, डेबिट का खाका खींचेंगे, ठीक है, और ये LF का खाका खींच देंगे, और ये क्या चढ़ा देंगे, डेट। ध्यान रखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर जब हम पैसा को ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो पार्टिकुलर डेट नहीं लिखते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। सीधे हम जो पैसा पीछे हमने C/F किया है, इसको यहाँ करेंगे क्या है ना, बाई B/F, ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी पैसा कहाँ से आया, तो पीछे से आया। हम इसको यहाँ पैसा डेबिट वाला डेबिट में और क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अगली जर्नल देखेंगे क्या करना है। अगली जो जर्नल है कौन बच गया है, देखिए आप, मात्र 2 क्वेश्चन बच गए हैं। रिसीव चेक फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, है ना, 1950, यानी कहता है कि आपने श्याम से नगद प्राप्त किया। कितना रुपए का नगद प्राप्त किया, 1950 रुपया। पूर्ण भुगतान, फुल सेटलमेंट का अर्थ होता है पूर्ण भुगतान स्वरूप, है ना। कितना रुपया प्राप्त किया आपने, 1950 रुपया आपने प्राप्त किया है, ठीक है। अब जो है देखना क्या है कि आपने श्याम को कितना का उधार माल बेचा था, तो पीछे जरूर दिया होगा, पीछे के जर्नल में देखिए, यहाँ श्याम की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। श्याम पकड़िए, इसमें श्याम नहीं है, इसमें श्याम नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ भी श्याम्स नहीं है, यहाँ भी श्याम नहीं है। 22 तारीख को शायद है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 22 तारीख को आपने श्याम को उधार माल बेचा था 2000 का। तो 2000 के बदले में आपको कितना मिल रहा है, मान लो आप श्याम को जो उधार माल बेचे थे 2000 का, तो श्याम से पैसा तो मांगेंगे ना, तो 2000 के बदले में आपको मिल रहा है मात्र 1950। और किस भुगतान स्वरूप, तो फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, फुल सेटलमेंट। इसका मतलब है अंतर की राशि जो 50 रुपया होगा, आपने क्या करा, श्याम को छूट दे दिया, तो ये क्या हो गया, डिस्काउंट हो जाएगा। लेना था 2000, लेकिन आपको मिला कितना, 1950 रुपया। आपने कितना उसको छूट दे दिया, 50 रुपये का। तो ये कैश जो मिला हुआ क्या होगा, कैश। और ये जो नहीं मिला, जो आपने डिस्काउंट दे दिया हुआ हो जाएगा डिस्काउंट, ठीक है। तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। जब पैसा कहीं से रिसीव होगा तो कैश कॉमसिन होगा, डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट देना आपके लिए, चूँकि आपने माल बेचा था, ठीक है, तो डिस्काउंट देना आपके लिए खर्चा आनी है, तो खर्चा आनी को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, चूँकि यह नॉमिनल अकाउंट का आइटम होता है डिस्काउंट। ध्यान दीजिएगा, है ना। किसने दिया, तो स्पष्ट रूप से दिया है कि श्याम ने पैसा दिया था। तो श्याम कौन सा अकाउंट है, ये है आपका पर्सनल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, श्याम कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। जब ये श्याम आपको दिया है तभी तो आपके पास कैश कॉमसिन हुआ है, तो ये श्याम पर्सनल अकाउंट है, ये गिवर हो जाएंगे। गिवर को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो श्याम जो हो गया
ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डेबिट कौन कौन होगा? कैश डेबिट हो जाएगा, रियल अकाउंट कॉमसिन होता है डेबिट हो गया, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस लॉसेस है आपके लिए, ये डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। यानी कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, श्याम क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलॉट भी लिख सकते हैं, अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा? श्याम्स अकाउंट। गिवर कोड क्रेडिट, श्याम्स अकाउंट। कैश में 1950, डिस्काउंट को 50 से डेबिट कीजिए, टोटल आपको 2000 का लेन देन था। ठीक है, बिंग प्रश्न को मेंशन कर देंगे, घेर देंगे। और ये जो है जून कितने तारीख को है? तो 28 जून को है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो एंट्री है लास्ट, ठीक है, जून 30 को, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। आपने बैंक में नगद जमा किया है, कितना रुपए? 1500 रुपया। तो इसमें दो आइटम निकलेंगे, एक निकलेंगे बैंक, ठीक है, क्या निकलेंगे? एक निकलेंगे बैंक और एक निकलेंगे कैश। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, पी अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है? आर अकाउंट, मतलब रियल अकाउंट। बैंक में जब पैसा आप जमा करोगे तो बैंक क्या होगा? पाने वाला होगा, है ना। पाने वाले को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यानी डेबिट उसी को करते हैं जो रिसीवर होता है पर्सनल अकाउंट में, और क्रेडिट उसी को करते हैं जो गिवर होता है। तो आपने बैंक में पैसा जमा किया है, इसलिए बैंक पैसा आपका रिसीव कर रहा है, इसलिए क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। कैश क्या होगा? रियल अकाउंट गोज आउट होगा। यानी बैंक में पैसा जमा करोगे तो कैश आपके पास से गोज आउट होगा, इसलिए गोज आउट होगा तो क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैश को हम क्रेडिट कहते हैं। बैंक टू कैश क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये लास्ट है जून 30 को। पैसा यहाँ पे डाल देंगे, यानी 1500 रुपया आपने बैंक में जमा किया है। 1500 डेबिट है, 1500 क्रेडिट। अब क्या करेंगे? लास्ट में एक सिंगल लाइन, फिर उसके नीचे सिंगल लाइन, फिर उसके नीचे डबल लाइन, और खाता को स्केल उठाएंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? ये पैसा सब जो भी है पिछले वाले पेज से लेकर अभी तक का सबको जोड़कर यहाँ पे डेबिट वाला डेबिट में और क्रेडिट वाला क्रेडिट में है। और इसको क्या करेंगे? लिखेंगे टोटल RS। ठीक है, लिखकर कंप्लीट कर देंगे। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन, प्रश्न हो गया। ठीक है, ये आपका प्रश्न बन गया। अब करना क्या है? आपको ध्यान देना है कि इसी तरह आगे के प्रश्नों को भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो मैं बार बार आपको कहता हूं कि आपको यदि अकाउंटेंट बनना है, यदि आपको अकाउंट में महारत हासिल करना है, यदि आपको अच्छे, है ना, यानी कि अकाउंटेंट यानी अच्छे जो है लेखा शास्त्री बनना है, तो आपको सबसे पहले जो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है उसको फॉलो करना होगा, उसको याद करना पड़ेगा। और उसको रियल जितने भी 3 जो रूल्स हैं डेबिट क्रेडिट के, और उसके जितने भी आइटम हैं उस सभी आइटम को भी आपको याद करना पड़ेगा, तभी जाके आप मेरे जैसा काम कर पाएंगे। अन्यथा आपको रटने के अलावा कोई गुंजाइश नहीं होगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अब रटना चाहते हैं या रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के आधार पर आप जर्नलाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो
अंत में आप सभी के साथ विदा लेना चाहता हूँ, है ना। आप पढ़ते रहिए, थोड़ा सा मेरे लिए, है ना, एक जो है कमाल की बात है कि आपके लिए खून पसीना जब जला रहा हूँ, तो आप कम से कम मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि मैं क्या आपका फीडबैक दे रहा हूँ, आपको अच्छे ढंग से डील कर रहा हूँ कि नहीं। यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो मेरा हौसला अफजाई नहीं होगा, है ना। आप विद्यार्थी क्या होता है, टीचर के लिए, है ना, पेट्रोल होता है, ऊर्जा होता है। जब आप ऊर्जा देंगे ना तभी तो मेरी गाड़ी बढ़ेगी आगे। तो वह ऊर्जा क्या है? कमेंट करेंगे जिससे मेरी हौसला बढ़ेगी कि बच्चे को अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है ठीक है, ख़राब लग रहा है तो उसमें मैं कुछ सुधार करूँगा। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे फीडबैक के बारे में कैसे पता चलेगा। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का हृदय से स्वागत मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आपने थोड़ा कीमती समय निकाल के जो टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो और आपका रात भी, है ना, स्वर्ग जैसा सुंदर हो। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।